टुडे इज फ्राइडे 2 दिसंबर। हम लोग आगरा की तरफ जा रहे हैं दिल्ली से, और हम लोग बहुत सारे मिस्टेक किया। उसमें से एक मिस्टेक है The Taj Mahal is closed on Friday. दूसरा है कि हम लोग सुबह ट्रेन मिस कर दिया, ट्रेन से नहीं जा पाए, इसीलिए हम लोग दिल्ली से कैब बुक किया। So now there's a change of plan. आज हम लोग फतेहपुर सिकरी जा रहे हैं और फतेहपुर सिकरी आगरा से 45 किलोमीटर दूरी में है। और कल हम लोग ताजमहल और आगरा फोर्ट देखेंगे। It took an hour to reach from Agra to Fatehpur Sikri. Once we reached Fatehpur, I was wondering about the guide. Shall I hire one or not? Then I decided to hire one, thinking I will never get chance to explore properly without the story of King Akbar. Welcome to the capital of Mughal Empire in 1571 by Emperor Akbar. तो ये अकबर का जनता दरबार था, जहाँ पर शहंशाह अकबर पब्लिक से मिला करते थे। ये जगह ताजमहल से लगभग 80-100 साल पुरानी जगह है। तो यहाँ फतेहपुर सीकरी के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर बहुत सारा बताएंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि अकबर ने ये जगह स्पेशली क्यों अपना राजधानी आगरा से फतेहपुर शिफ्ट किया। अकबर का बैठने की जगह हुआ करती थी, जहाँ पर वो अपने एडवाइज़र के साथ में बैठा करते थे। और जो चारों साइड में बरामदा बना हुआ है, यहाँ पर उनके मिनिस्टर और जो स्पेशल गेस्ट हियरिंग टाइम में आए होते थे, उनके बैठने की जगह रहती थी। आम पब्लिक गार्डन के अंदर बैठती थी। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते थे अकबर को मिलने के लिए अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो वो डायरेक्ट उनसे वहाँ उनका प्रॉब्लम सुनते थे, उसका सॉल्यूशन दिया करते थे। आपने जोधा अकबर मूवी देखी, उसमें 5 मिनट का सीन दिखाया हाथी के साथ में फाइट वाला। तो उस हाथी का नाम था हरण। उसको एक ख़ास तरीके की ट्रेनिंग दिया गया था। जब कभी उसके सामने किसी क्रिमिनल को डाला जाता था, तो वो उसके बिहेवियर से जज कर लेता था कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया। 1568 में अकबर आगरा से रूल करते थे। उस वक्त उनकी 3 बीवियां थीं। पहली बीवी जो रुकैया बेगम मुस्लिम वाइफ थी, मरियम क्रिश्चियन थी एंड जोधाबाई हिंदू थी। 2 बीवियां होने के बावजूद उनको कोई बेटा नहीं था, जिस वजह से अकबर बहुत परेशान रहते थे और बेटे की दुआ के लिए बहुत दरगाहों पर, मंदिर मस्जिद हर जगह गए, मगर उनका विश कहीं पूरा नहीं हुआ। एक दिन वो अजमेर शरीफ में थे। अजमेर में एक दरगाह है, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पर रात को उनको एक ख्वाब हुआ। उस ख्वाब में उनको बताया गया कि फतेहपुर में एक होली सफिशिएंट पीर बाबा रहते हैं, अगर उन्होंने आपको दुआ दिया तभी आपको बेटा मिलेगा। तो अकबर अपनी वाइफ जोधाबाई के साथ यहाँ बाबा को मिलने के लिए आए। बाबा को मिले, उनको अपना प्रॉब्लम बताया, तब उन्होंने उनको दुआ दिया। और उसके 1 साल बाद उनको जोधाबाई से एक बेटा मिला, जिसका नाम उन्होंने प्रिंस सलीम रखा, क्योंकि बाबा का नाम शेख सलीम चिश्ती था। तो बाबा को सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए उन्होंने बेटे का नाम सलीम रखा था। सलीम को इतिहास में हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। अकबर ने सोचा बाबा की दुआओं से बेटा मिला है, तो क्यों ना अपनी राजधानी हम आगरा से फतेहपुर शिफ्ट कर लें, जिससे कि वहाँ रहकर उनकी खिदमत या सेवा कर पाएंगे, वहीं से अपना राजकाज करेंगे। तो 1570 में अकबर यहाँ पर आए। 1584 तक ये कैपिटल बनकर तैयार हुआ। 14 साल लगे इसको बनने में। तो अकबर ने ये जगह 2 हिस्सों में बसाया। एक सीकरी जो अकबर का रेजिडेंस एरिया है, अभी आप और हम सीकरी में, और दूसरी जगह है फतेहपुर, जो अकबर के गुरुजी या उनका जो पीर बाबा थे उनके रहने की जगह थी। तो उनके इस दुनिया से जाने के बाद अकबर ने उनका एक आलीशान मकबरा बनाया हुआ है। फतेहपुर सीकरी में स्पेशली पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं विश करने के लिए। एक शख्स वहाँ पर 3 विश कर सकता है। 3 ही क्यों? क्योंकि एक विश आप अपने लिए करेंगे, दूसरा अपनी फैमिली के लिए करेंगे, और तीसरा विश किया जाएगा अपने रिलेटिव्स के लिए। तो आप कभी दरगाह पर जाएंगे, दरगाह पर जाने से पहले फूल चादर लेते हैं, जिसको बाबा के सम्मान के लिए वहाँ चढ़ाया जाता है। उसके साथ में एक मन्नत का धागा मिलता है, उसको मन्नत की जालियों पर बांधते हैं। तो ये है दीवाने खास, जहाँ पर शहंशाह अकबर अपने मिनिस्टर लोगों से मीटिंग किया करते थे। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये उस वक्त का पार्लियामेंट हाउस था।
The Diwani Khas, or the hall of private audience, was built largely in the Persian style of architecture. A curved central column dominates the interiors, while the four pillars which open up at the top. One of these pillars is attached to the central platform where the emperor would sit. This is where Emperor Akbar used to hold his religious discussions. अकबर ने एक रिलीजन चलाया था दीन इलाही, और उस रिलीजन में सारे रिलीजन्स की अच्छी बातों को मिक्स करके वो रिलीजन बनाया गया। ये 3 रूम का खजाना महल है, जहाँ पर शहंशाह अकबर अपना जो खजाना स्टोर करके रखते थे। तो उनका जो एक फाइनेंस मिनिस्टर थे टोटल में, तो उनका पूरा फाइनेंस का रेवेन्यू जो उनका आता था उन्हीं के अंडर में देख रेख होता था। अकबर के दरबार में गेम खेला जाता था जिसको 25 चौपर बोलते हैं, जो महाभारत में खेलते थे। शकुनी खेलते थे, वो कपड़े पर होता था। यहाँ स्टोन का गेम था, उसको शाही अंदाज में खेला जाता था। The game of Pachisi was played by Akbar in a truly royal manner. Akbar and his ministers would play this game. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जमीन पर टेबल बना हुआ है और चारों साइड में ब्रैकेट बने हुए। 16 young slaves from the harem, wearing the players' colors, represented the pieces and moved to the squares according to the roll of the dice. You can imagine the grandeur of the royal culture. अकबर के दरबार में एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, पंडित पुरुषोत्तम दास। तो जो उनका डेली रूटीन का काम शहंशाह अकबर उनसे पूछ कर किया करते थे। अकबर सेकुलर माइंडेड थे, सारे रिलीजन में प्रॉपर उनकी अच्छी बातों को सीखकर अपनी लाइफ में उनका यूज भी किया करते थे। इसको शहंशाह अकबर एज ए हवा महल यूज किया करते थे, विंड पैलेस। The another name of Wind Palace in Fatehpur Sikri is the Panch Mahal. The Panch Mahal, meaning 5-level palace, was commissioned by Akbar. Used to be the pleasure palace by the queens and the other ladies of the court. इसके अंदर कोई दीवार नहीं है, पूरा बिल्डिंग 176 पिलर पे सपोर्टेड है। पूरे कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची जगह है। पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है ऑल टाइम यहाँ से वॉच हुआ करती थी। ये है अनूप तालाब। Akbar was brave, intelligent and visionary emperor as well as an art and music lover. Anup Talab is an artistic and historically significant monument is referred as Peerless Pool. In fact, it was a matchless venue. The great musician of his time, Tansen, used to perform on this special stage. According to legend, another great classical musician, Bauju Baura, whose real name was Baijnath Misra, and his guru Haridas had a music competition held on this place, in which Tansen lost. ये सामने अकबर का बेडरूम है और ये बालकनी निकली हुई है। यहाँ से शहंशाह अकबर उनका म्यूजिक अटेंड करते थे या जो भी प्रोग्राम होता था यहाँ से अटेंड करते थे। ये जो बरामदे के अंदर बालकनियाँ बनी हुई हैं ऊपर की तरफ, ये शहंशाह अकबर का फैमिली की लेडीज होती थी, वो यहाँ से उनका प्रोग्राम अटेंड करती थी। Akbar's first wife's name was Rokeya Sultan Begum. He built the Shish Mahal for her. इसके अंदर खास बात ये थी कि जब एक कैंडल जलाते थे, मात्र एक कैंडल, तो कैंडल जलाने से डायमंड एंड मिरर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट किया करते थे, जिसके रिफ्लेक्शन से इसमें रोशनी और झिलमिलाहट होती थी। ये सारा फ्रीगली वर्क है, जो फूल पत्ती का डिजाइन है, ये पूरा चीजल और हैमर की हेल्प से कार्विंग हुआ है। कोई मशीन नहीं था उस जमाने में जब ये बिल्डिंग बनाया गया। तो सेम टाइम की कार्विंग आज भी फतेहपुर सीकरी में होती है। जो उन कारीगरों के डिसेंडेंट थे वो लोग यहाँ सेम टाइम की कार्विंग करते हैं, जो गिफ्ट आइटम बनाते हैं होम यूज के लिए। तो इसके बाद आपको अकबर का बेडरूम दिखाएंगे, जो यहाँ का स्टोन का बेड है उनका किंग साइज का, वो बेड दिखाएंगे आपको। Khwabga is a Hindi word and it means dream. The place used to be the private and sleeping arena of Emperor Akbar, built using red sandstone. During the summer, this room was filled with water to make it comfortable. को नॉर्मल हॉल लग रहा है, मगर आप सोच सकते हैं कि मुगल सल्तनत शहंशाह अकबर का बेडरूम था तो कितना लग्जरियस और कितना वेल मेंटेन रहा होगा अपने वक्त में। It was connected to harem. हरम से जो उनकी फैमिली की लेडीज होती थी उनके आने जाने के लिए रास्ता होता था। ये ऊपर के लिए रास्ता है, जो ऊपर वाला बेडरूम था उस बेडरूम को जाने के लिए रास्ता था। The emperor built separate palaces for his queens, who followed different faiths, each palaces reflecting the Hindu, Persian, and Islamic architecture.
Jodhavai Palace was the largest residential palace in his harem. It is also known as Raniwas. तो अभी हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल के अंदर। It shows the Rajput influence is built around a courtyard, with special care being taken to ensure privacy, which was protected by transgender guards. The gateway of the palace is situated on the east side and is very magnificently influenced by typical Rajasthani architecture. Jodhavai was Hindu and married to Akbar, who was a Mughal. She was allowed to practice her religion. This abandoned capital of Mughal is a perfectly preserved city. Love the architecture and the stories about the king's wives and how the city was divided into religious and secular parts.